कहना चाहूँगा कि 2008 में जो कोसी का बांध टूटा था उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी बात नहीं है, समय के साथ साथ आपको परिवर्तन करना पड़ता है। जैसा कि अभयानंद जी ने कहा कि बदलाव जरूरी है और बदलाव होते रहता है, प्रगति चलती रहती है। और बाकी जो दुबे जी ने कहा कि जो घोटाले हुए, तमाम तरह के जो घोटाले उन्होंने गिनाए, तो जो भी काम करेगा कोई ना कोई खामियां तो रहेगी ही। तो निश्चित तौर पर दोनों विषय पर रहे, कोई इसमें दो राय नहीं है। दीपक जी, नहीं, अभी जो बातचीत हुई उसमें जिस तरह से बात बदलाव की है और जिस तरह से चेंज होने का मसला है, वो मसला तो ज़रूर तैर रहा है धरातल पर। मगर जिस तरह से नीतीश कुमार बैटिंग करते हैं और जिस तरह से बॉलिंग भी करते हैं, तो ये सवाल अभी आने वाले दिनों में देखना होगा। चुनाव जो है बहुत मजबूत होगा, बहुत क्लोज होगा। ये बात तो है। नहीं, अभी रिबटल नहीं है। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, अपनी जगह पर जा सकते हैं। आप दोनों तो जानते हैं कि बहस का क्या तरीका है। जो अगले दो है, मृत्युंजय तिवारी जी, अनुप्रिया यादव जी, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। जबरदस्त। देखिए, हमेशा टीवी से आप जुड़ते हैं मेरे साथ, आज बिहार की धरती पे हम लोग साथ साथ खड़े हैं। मृत्युंजय जी, अनुप्रिया यादव जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जिसने बिहार के महिलाओं का भाग्य बदला, जिसने बेटियों को 35% आरक्षण दिया, जिसने बेटियों को नौकरी में, देश में पुलिस बल में अव्वल बनाया, जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसने युवाओं को नौकरी दिया, उस नीतीश कुमार जी को तो पूरा बिहार पुनः बुला रहा है और नीतीश कुमार जी ही पुनः बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब नीतीश कुमार जी इसलिए मुख्यमंत्री जरूरी हैं क्योंकि ना नौकरी के बदले वो जमीन नहीं लेते हैं, वो अपने बेटवा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते हैं, वो अपनी बेटी को विदेश से बुला करके नहीं कहते हैं चुनाव लड़ो। नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है। नीतीश कुमार जी ने एक एक परिवार के महिलाओं को शराबबंदी करके उनके घर में उनको जीने की आजादी दी। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर में बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर को सड़क से जोड़ा। आज यहाँ बैठा एक एक युवा पता है कि दूसरे जिला से आकर के पटना में पढ़ाई करता है। आज बिहार का बेटा कोटा नहीं जाता है, यही बिहार में आके पढ़ाई करता है। नीतीश कुमार जी ने अपने बिहार में बताया कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, जो अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। इसलिए नीतीश कुमार जरूरी है और एक बिहार का निर्माण इंजीनियर ही कर सकता है, 9वीं फेल तो नहीं कर सकता है। देखिए, जो लोग परिवार की राजनीति करते हैं उनको बिहार की जनता ने, अभय जी कह रहे थे, नीतीश कुमार जी का बुराई कर रहे थे, 15 में तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सत्ता चाहिए था। अरे जो लोग सत्ता के लिए अपने विचार बदलते हो वो क्या बिहार को बदलेंगे? जिसका नेता विदेश घूमता हो वो क्या बिहार बदलेगा? जिसका पार्टी सुरक्षित नहीं वो बिहार को क्या सुरक्षित है? इसीलिए नीतीश कुमार जरूरी है। समय आपका समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है एनडीए की तरफ से और अब बारी है मृत्युंजय तिवारी की। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बोल रहा है पूरा बिहार, नहीं चाहिए बीमार सरकार। बोल रहा है पूरा बिहार, हमें चाहिए रोजगार की भरमार वाली तेजस्वी सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में 20 वर्ष रह करके उन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। बिहार की ये दुर्दशा के लिए सीधे जिम्मेवार अगर कोई है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांट करके हर घर में नौकरी रोजगार दिया। तेजस्वी यादव जी ने बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचाया। अब जब ये पलटी मार सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए। बिहार को अब
बिहार को अब 20 वर्षों से जो बिहार ने दंश झेला है, जो बिहार ने देखा है कि हमारी बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार हुए हैं, किस तरह से 70,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, किस तरह से परीक्षा का प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है। अब बिहार ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता ने ठाना है, हम तेजस्वी सरकार हमें बनाना है। अब इधर उधर की बात नहीं करना है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सबको पता है कि इस बार ये सरकार की विदाई तय है, तेजस्वी सरकार आ रही है। 14 नवंबर ये बिहार विधानसभा देख लीजिए, यहाँ तेजस्वी सरकार आएगी और बीमार सरकार जाएगी। ये बिहार की 14 करोड़ जनता का संकल्प है। जबरदस्त। मृत्युंजय तिवारी जी के लिए भी ताली बजाइए आप लोग। मृत्युंजय तिवारी जी के लिए भी ताली बजाइए। जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने। मिडिल ऑर्डर आज बहुत स्ट्रांग है, दोनों बिहार के हैं तो इसीलिए जबरदस्त हुआ है। अब मैं आप लोगों के बीच एक बार आना चाहती हूँ और दोनों ही प्रश्न, एक हिस्से से एक प्रश्न लूंगी, आप लोग तय कर लीजिए आपस में, वहां आने के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं। और नीले हिस्से से भी एक प्रश्न लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या कोई भी है? जनसुराज, मुझे पता है आप लोग जो उनके विरोध में है ना, आप लोगों को जनसुराज का इंतजार है। जनसुराज से भी है यहाँ बोलने के लिए, जनसुराज से भी है, जनसुराज से भी है। आराम से, आराम से। जनसुराज से भी यहाँ पर है, सब लोग बोलेंगे और एक एक युवा नेता भी हम चुनेंगे, तो आप लोग तय कर लीजिए किसको बोलना है। एक एक जवाब दोनों से ले लेते हैं। एक सवाल, आप स्टेज पे बोलने वाली हैं तो इनका सवाल। हमको राजद से सवाल है कि 20 साल से सुन रहे एक ही बात कि दलित लोगों को खटिया पर बैठने नहीं देता था, कुर्सी पर बैठने नहीं देता था। तो लालू यादव जी से पहले भी यहाँ 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, एक कर्पूरी ठाकुर हुए हैं और एक भोला पासवान शास्त्री। तो कैसे हुए वो? अगर खटिया पर बैठने नहीं देता था, गिरा देता था, मारता था, ढकेलता था, तो यही सवाल हमारा। ठीक है, अब नीले हिस्से से कौन पूछेगा? नेताजी है, लेकिन नेताजी बोले गाना गाएंगे वो, है गाना, तो सवाल पूछेगा कौन? देखिए, हमारे साहब बोले कि पहले भी तो हमारे जो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जरूर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो सामंतवाद विचार के जो लोग थे उनको चलने नहीं दिए। अगर आए, उन्हीं के कमी को जो है लालू प्रसाद जी आए तो मजबूती से रखे और वोट के अधिकार को रखे। जो है आपको जेडीयू से सवाल पूछना था जी। सब नेता ही बैठे हैं क्या आज? इसलिए कहते हैं बिहार में कि सवाल कौन पूछेगा, सब नेता ही है, हैं? एक बच्ची से मैं सवाल लेती हूँ, आप पूछिए। मेरा नाम निशा है और मैं बीकॉम प्रोफेशनल की स्टूडेंट हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उस पार्टी को जो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने दिन से हैं, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी 90-80 का सिलेबस पढ़ा रही है, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? एंड द सेकंड क्वेश्चन, मैं ब्लू टीम जो तेजस्वी यादव है उनसे मैं, आप रोजगार की बात करें, आप किस बेसिस पे रोजगार दोगे जब यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं चल रहा? आप पहले एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप बस रोजगार की बात कर रहे हो। आप पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो दो। ताली बजाइए भाई लड़की के लिए। देखिए इसका दोस्त यहाँ वीडियो बना रहा है, उसका बैठ के वीडियो बना रहा है। ताली बजाइए। यही है युवा पीढ़ी बिहार की जो मांगेगी जवाब। कितने साल में डिग्री, कैसे मिलेगी शिक्षा, खाली नौकरी के झूठे वादे। एक सवाल यहाँ से आप पूछ रहे हैं। मेरा सवाल जो है, हमारे यहाँ पे राजद के प्रवक्ता हैं, भाजपा और एनडीए के भी प्रवक्ता हैं, दोनों बिहार, ये एक बिहार के युवा होने के नाते मेरा इन दोनों से सवाल है कि एक का सरकार बनता है तो 9वीं फेल बन जाते हैं, एक का सरकार बनता है तो जिनके ऊपर 7-7 लोगों की हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी, जिनके पास पता नहीं पीएफसी का डिग्री कहां से लेके आ गए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो हाफी टिपिट बताते हैं। तो मैं बिहार के युवा होने के नाते इन दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे चपरासी भी बनना होगा तो मुझे कम से कम 10वीं पास करना होगा। लेकिन बिहार में जो ये दोनों नीति निर्धारक करने वाले जो लोग हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये किनको बनाते हैं? 9वीं फेल और 7वीं फेल।